अपना दल एस की स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हुकार भरी। शहर के राजपूत पैलेस के मैदान में सियासी ताकत देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अनुप्रिया को सुनने के लिए मैदान में भारी भीड़ मौजूद रही। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। सामाजिक न्याय का एजेंडा हमारे दिल के करीब है। हम इसको लेकर कोई दिखावे की राजनीति नहीं करते। सामाजिक न्याय के जो भी विषय समय समय पर आए हैं उसे राज्यों के विधानसभा से लेकर देश की संसद तक सदा उठाने का काम किया है। आज जिस मसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जाति जनगणना को लेकर अपना दल ने अपने गठन के समय से लेकर ही इस विषय को उठाया है। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी पर अनुप्रिया पटेल खूब बरसी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कई बार सपा की सरकार रही, सपा ने क्यों नहीं कराई जाति जनगणना। आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो तब आपको जाति जनगणना याद आ रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव पर लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हम एनडीए के घटक हैं, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए को पिछले 2 चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूती मिली है। इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में 70 सीटों के पार जाए। अपना दल हर मोर्चे पर अपना संगठन मजबूत कर रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि सीटों के बंटवारे पर अभी चर्चा नहीं हुई है, समय आने पर सीटों की बात भी की जाएगी। देश में चर्चा हो रही है जातिवार जनगणना। अपना दल ने अपने गठन के समय से निरंतर इस विषय को उठाया है और देश की संसद तक में हमने इस विषय पर अपनी राय रखी है और अपना दल इसका पक्षधर है। इन्हीं विषयों को लेकर निरंतर आगे भी स्थापना दिवस पे हमारा संकल्प है कि हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। देखिए ऐसा है, एनडीए के अंदर बहुत सारे दल शामिल हैं। अपना दल एनडीए का एक लंबे समय से घटक है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हमारे प्रदेश की जनता ने बहुत पसंद किया और चारों चुनाव के परिणाम जो हमने साथ मिलकर लड़े वो आए। किसी भी विषय पर अपना दल ने सदैव एनडीए के बैठक में प्रधानमंत्री जी के सामने, जो हम सबके नेता हैं, अपना दल का किसी भी विषय पर क्या पक्ष है उसे हमने खुलकर रखा है। हमारी जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ मिलकर हम एनडीए में हैं, उनके सामने भी अपना दल ने जातीय जनगणना को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा है। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप में इससे मंथन कर रही होगी। एक व्यापक विषय है, उनका क्या इस पे ओपिनियन है वो इसे बताएंगे, लेकिन अपना दल का इस पे क्या पक्ष है ये मैं आपको बता रही हूँ। अपना दल एनडीए का घटक है, अपना दल जातीय जनगणना का पक्षधर है। ये हमारे सहयोगी दल को भी जानकारी होनी चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं, यानी हम चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। देखिए 2024 का जो चुनाव है हमें साथ मिलकर लड़ना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूती एनडीए को पिछले 2 चुनाव में मिली है और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि हम 70 पार जाएं और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिले। उस दृष्टि से हमारा भी जो अपना संगठन है, हर मंडल में निरंतर संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से हमारे जो सांगठनिक सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, मंडलीय स्तर पर भी जनसभाएं हो रही हैं और जिले के स्तर पर भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से संगठन को मजबूत, सामाजिक न्याय की बात करना, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात करना और उनके मसलों को मुखर होकर हल कराना, दोनों अलग विषय हैं। जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी करा सकती थी ना, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार थी, आपने कराई नहीं कराई। आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो तो आपको जातीय जनगणना याद आ रही है। जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं कराई? अपना दल तो गठन के समय से लेकर आज तक बात कर रहा है। मैं तो पार्लियामेंट के अंदर बोल चुकी हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए। आपके बीच में बोल रही हूँ, हर समय बोल रही हूँ। तो हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहने पर स्टैंड नहीं बदलता। हम एक ही बात करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन बाकी पार्टियों का सत्ता में अलग स्टैंड होता है, विपक्ष में अलग स्टैंड होता है।